विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। इस वेद मंत्र के साथ आज का विचार शुरू करते हैं। आज हम इस वेद मंत्र का सीधा और छोटा सा अर्थ है कि हे ईश्वर, हमें जो बुराइयां उसे निकाल बाहर करो और दुनिया में जो भी अच्छाई है हमें प्राप्त कराओ, हमें दे दो। पूरी दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो बुराई चाहता होगा और अच्छाई को बाहर करता होगा। इसलिए इस वेद मंत्र में ईश्वर से प्रार्थना है कि प्रभु अच्छा दो और बुरा लेके जाओ। गीता में भगवान कृष्ण ने एक श्लोक लिखा है 62-63 नंबर का, आप कभी पढ़ लेना, बहुत बढ़िया है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते पूप जायते संगास जायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवाति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमो स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बहुत बढ़िया अर्थ है इसका। आज का हमारा टॉपिक है क्रोध। क्रोध ना करें, क्रोध से क्या होता है जीवन में। और ये क्रोध ऐसी चीज़ है, वो कभी अकेला नहीं रहता, वो कंपू में रहता है, जिसे षड रिपु का कंपू बोलते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये 6 इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठा हमला करते हैं और एक के पीछे एक आते हैं। तो ये क्रोध सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और उसको हम कैसे टाल सकते हैं या उससे क्या हानि होती है, इसके बारे में हम विचार करेंगे। आइए, ये मंत्र जो, ये श्लोक जो है गीता का, उसमें वही लिखा है, ध्यायतो विषयान पुंसः। जब हम विषय का ध्यान करते हैं, किसी चीज के कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, तो इच्छा इसी का दोस्त है। जब किसी चीज की इच्छा करते हैं तो उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं भरकस। अगर वो इच्छा पूर्ति नहीं हुई या हम अपने ताकत से उसको प्राप्त नहीं कर सके तो हम क्रोधित होना शुरू होता है और हमारा क्रोध बढ़ते जाता है। जब हम क्रोधित होते जाते हैं, क्रोध बढ़ते जाता है, तो क्रोध की भी एक सीमा होती है। बढ़ते बढ़ते वो विवेक को नष्ट करता है। विवेक यानी जो सारासार विचार करने वाली बुद्धि, विवेक को नष्ट करता है तो बुद्धि को भ्रष्ट करता है और विचार करने की क्षमता नहीं रहती। और उसी कारण, उसी क्रोध में हम दुनिया का बड़ा से बड़ा जुर्म करते हैं, जैसे किसी की हत्या, किसी अच्छे रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देना, ये क्रोध के कारण होता है। इसलिए क्रोध अच्छा नहीं। अगर क्रोध अच्छा नहीं है तो क्रोध के क्या परिणाम होते हैं, एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, आप सुन लेना। राजपूताने के एक राजा थे, बहुत ही मशहूर राजा, जिनके एक युवराज थे 25-26 साल के, जिनकी नई नई शादी हुई थी। कथा समझाने के लिए होती है। नई नई शादी हुई थी, 5-6 महीने नववधू और युवराज दोनों साथ में रहे अपने महल में। 6 महीने के बाद राजा को लगा कि दिग्विजय होना चाहिए और युवराज तो बने हैं तो उनके हाथों बड़ा दिग्विजय हो। और पुराने ज़माने में लोग दिग्विजय करते थे अपनी सीमा बढ़ाने के लिए और राजकोष में बढ़ोतरी के लिए। तो उसी प्रकार राजा जब युवराज से बोलते हैं तो युवराज तुरंत तैयार हो जाते हैं और दिग्विजय के लिए अपनी सेना लेके निकलते हैं। और उस जमाने में कई कई सालों तक दिग्विजय होता था। जब वो लड़ते रहते थे तो सालों लग जाते थे। और हम लोग जानते हैं कि औरंगजेब महाराज के लिए जब दक्कन में आया था, महाराज की मृत्यु के बाद मैं दक्कन जीतूंगा, तो कितने साल रहा, यहीं पे मर गया, कब्र यहीं पे खुदी उसकी। तो 20-22-25 साल यहाँ राजा बाहर रहते थे। उसी प्रकार युवराज दिग्विजय के लिए गया, बहुत बड़ा दिग्विजय किया, बहुत बड़ी संपत्ति अर्जित की। 16-17 साल के बाद वो घर लौटे। घर लौटने के बाद जब नगर के नज़दीक आते हैं तो उनके मन में एक विचार आता है, और ये लाजमी है कि मैं अपने पत्नी को सरप्राइज करूं, चकित करूं। मैं अचानक उसके सामने गया तो वो एकदम हर्षोल्लासित हो जाएगी। क्यों कि तकरीबन 16-17 साल मेरी पत्नी नववधू अकेली रही है। क्या क्या भुगता है उसने अपना जीवन पूरा, इतने सालों तक हम बिछुड़ के रहे, मैं तो युद्ध में मशगूल रहा, वो क्या करती होगी। तो उन्होंने इस प्रकार का विचार करके जब रात के
अंधेरे में पूरा नगर सोया हुआ है, उस समय वो अपने महल में प्रवेश करते हैं। महल में प्रवेश करने के बाद जब वो शयन कक्ष का दरवाजा खोल के अंदर घुसते हैं तो पलंग पे वो देखते हैं अपनी पत्नी एक 16-17 साल के युवक के साथ सोई हुई है, एक युवक जो जवान उसके साथ सोई हुई है। इनके मन में एकदम हलचल मच गई, क्रोध आ गया। ये क्या हुआ? मैं जिस पत्नी को पतिव्रता समझता था, जो मेरे साथ अपना जीवन बिताने वाली है, ऐसा सोचता समझता था, लेकिन मेरे युद्ध पर जाने के पश्चात मेरे पत्नी का पैर फिसल गया, वो कामांध होके बुरे कर्मों में फंस गई और आज तो एक जवान के साथ मेरे सामने सोई हुई है। गुस्से में अपनी तलवार निकाली और दोनों का कत्ल कर रहा। उसकी आवाज़ से पूरा महल जाग गया। राजा रानी भी भागते हुए आ गए। युवराज के माता पिता जब देखा तो हाय तौबा मच गई। राजा ने बताया, क्या किया बेटा? ये तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा पुत्र जो 16-17 साल पहले तुम यहाँ से युद्ध पे गए थे, वो 3 महीने की गर्भवती थी। ये तुम्हारा पुत्र और ये तुम्हारी पत्नी, इसकी हत्या तुमने करके बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। बहुत पछतावा, बहुत रोया, बहुत पीटा, कुछ फायदा नहीं हुआ। एक क्रोध के कारण हुआ। तो कैसे कर सकते थे? क्रोध करने के पहले या कोई कृति करने के पहले अगर हम अच्छा सोच विचार करेंगे तो आगे का अनर्थ टल सकता है। इसलिए जीवन में कभी भी पहले विचार करो, बाद में कृति करो। अविचार से किया हुआ कार्य सिद्ध नहीं होता और इसीलिए जीवन में हम पहले सोचें फिर उसका कार्य करें ताकि हम जीवन में सफल बन सकते। तो आइए दोस्तों, हम अपने जीवन को सफल बनाएं। आज की स्थिति में भी हम इस संकट की घड़ी में भी उभर सकते हैं। हमें सोचना है, हमें अपने परिवार के लिए, समाज के लिए क्या करना है, और सोच के कुछ अच्छा काम करोगे तो निश्चित रूप में खुद आनंदित हो जाओगे और पूरी सृष्टि को भी या पूरे समाज को भी आनंदित कर पाओगे। धन्यवाद। नमस्ते।